हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की आज मॉर्निंग में क्या थॉट है, आज के दिन वो क्या सोचने वाला है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल बनी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के आज मॉर्निंग थॉट क्या है। सो पहला कार्ड है अवेयरनेस। जी, यहाँ पर है कंपैरिजन। ओके, ओहो, ड्रीम, द ड्रीम, लॉन्लीनेस, ठीक है जी, सेपरेशन, ब्रेक थ्रू और स्ट्रेस और थंडरबोल्ट, ठीक है जी, द मास्टर। ये पर्सन खुद को अपने आप को मास्टर समझ रहा था, इसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। ब्रेक थ्रू का कार्ड बताता है इसने यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आपने सोचा भी नहीं था जी आपको इतनी पेन देगा, इसने आपको इस हद तक पेन दी है पास्ट में। तो यहाँ पर इस पार्टनर ने यहाँ पर आपके साथ सेपरेशन किया, ब्रेकअप किया, इसी का डिसीजन था। इसने थंडरबोल्ट चलाया आप दोनों के बीच, इसने खुद चलाया ही हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप इसने जब तोड़ा तो पेन बहुत हुई आपको। एक तूफान आया आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसने आप दोनों को तिनके तिनके कर कर बिखेर दिया। उस चीज़ का आपका पार्टनर आज स्ट्रेस ले रहा है कि अब आप यहाँ पर इनके उस इसके कंट्रोल से निकल चुके हैं, ठीक है। ये खुद को मास्टर समझ रहा था, इनको लगता था यहाँ पर आपसे ये सेपरेशन करेंगे, ब्रेकअप करेंगे तो आप टूट जाओगे और जैसे ये हैं इनको एक्सेप्ट करोगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ इसने किया था, अपनी गलती नहीं मानी, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ब्रेकअप किया, सडनली थंडरबोल्ट चला दिया, यहाँ पर ब्रेकअप करके तूफान लाया रिलेशनशिप में। यहाँ पर इसने सोची समझी प्लानिंग थी इसकी, ये खुद को मास्टर समझता था, इसको लगता था यहाँ पर भी चलो भाई मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुमने मेरी चोरी पकड़ी है, तुमने मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया। ये आपको एक सज़ा देना चाहता था कि तुमने यहाँ पर मेरे बारे मेरी जानकारी इकट्ठी क्यों की। तो इसने जानबूझकर कुछ आपने इसकी जानकारी इकट्ठी की, आपको पता लगा कि ये पार्टनर यहाँ पर गलत है, या थर्ड पार्टी का आपको पता लगा, कुछ तो आपको पता लगा जिसके कारण इसने यहाँ पर रिलेशनशिप को एंड किया। ये खुद को मास्टर समझता था, अपने आप को माइंड गेम्स खेलने वाला पर्सन था, लेकिन अब इसको समझ आ रहा भाई कि मास्टर मैं नहीं आप थे। आपका माइंड जो है ना, अब आपका आपने अपना माइंड सेट चेंज कर लिया, आप यूनिवर्स के करीब हो, यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड करता है, ये जान चुका है, ठीक है जी। अवेयरनेस का कार्ड बताता है यहाँ पर आप इनके अंदर हो। इसने कंपैरिजन बहुत लोगों के साथ किया, बहुत इंसानों के साथ, लड़का है लड़कियों के साथ, लड़की है तो लड़कों के साथ, लेकिन दिल से आपको निकाल नहीं पाया। ये सोच रहा है क्यों भाई मैंने इतना कुछ कर दिया, थंडरबोल्ट भी चला दिया, सेपरेशन भी कर लिया, मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ भी दिया, स्ट्रेस भी इतना दे दिया, लेकिन यहाँ पर मैं इसको भूल क्यों नहीं पा रहा। यहाँ पर कंपैरिजन, ये इसने इतना कंपैरिजन किया ना, आज उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है। ये जो सोच सोच कर परेशान है भी, मैं स्ट्रेस तो मैं इसको देना चाहता था, ठीक है, दर्द तो मैं इसको देना चाहता था, मुझे क्यों हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर यूनिवर्स इनके आपकी हित में खड़े हुए हैं। यहाँ पर इनको परेशानी जो भी हो रही, दिक्कतें हो रही, यूनिवर्स की तरफ से हो रही हैं, क्योंकि आप इनके अंदर हो। ये आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहा था, चीटिंग कर रहा था, आपके साथ धोखा दे रहा था, ये मैस्कुलाइन एनर्जी है। तो यहाँ पर इसको ड्रीम के थ्रू यहाँ पर यूनिवर्स बता रहा है अभी तुम इससे भाग नहीं सकते हो, ये तुम्हारा काउंटर पार्ट है। और तुमने इसके साथ कंपैरिजन किया, किसके लिए? एक थर्ड इंसान के लिए। तुमने अपने ट्रू लव को छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अलोन है, इसकी ये अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है ये पार्टनर। अब ये अलोननेस क्यों है, लोनीनेस का कार्ड क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर इसने थंडरबोल्ट चला दिया, सेपरेशन कर लिया अपने ट्रू लव से। अब इस जो भी ये तूफान आया आप लोगों के बीच, तो उस कारण ये परेशान है। एक तूफान अब इसकी ज़िंदगी में आया हुआ है, ये जानने के बाद कि आप इनका ट्रू लव थे, आप इनके काउंटर पार्ट थे। अब ये ड्रीम के थ्रू भी आपको देख रहा है, इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। भैया मैंने क्यों किया, मैंने क्यों इसके साथ ब्रेकअप किया, मैंने क्यों इसको इतनी पेन दी, ये तो मेरा काउंटर पार्ट था, जन्मों जन्म से हम एक साथ थे। इस चीज़ का ये स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा, अपना माइंड दौड़ा रहा अभी कैसे मैं इस रिलेशनशिप को फिर से बनाऊँ, क्या करूँ मैं ऐसा, मैंने गलतियाँ जो कि कैसे सही होंगी, क्योंकि इसको समझ आ रहा भी तुम मेरे काउंटर पार्ट हो। यहाँ पर इसने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया, और यहाँ पर ये अब आप इसके कंट्रोल से निकल चुके हो। आप देखिए ये जो इसने यहाँ पर पट्टा बांधा इस जानवर के, मौकी हो सकता है ये,
तो मौकी ने यहाँ पर इस ये जो एक गुब्बारे टाइप का है ना, ये जो इसको कहते हैं, सो ये जो बलून है इसकी इसने फूंक निकाल दी, ठीक है ना। सो यहाँ पर इसने देखिए यहाँ से निकाल दी, तो यानी कि इसको लगता है मैंने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन मैंने तुम पर कंट्रोल करना चाहा, तुमने तो मेरी जिंदगी में इतना कंट्रोल कर लिया जितना आप इनसे दूर होकर, पास होकर नहीं कर पाए ना, आपने ये दूर होकर साबित कर दिया कि भाई तुम भी देखो मैं भी मास्टर हूँ यहाँ पर। ये आपको आज की डेट में मास्टर मानता है, ठीक है जी। और यहाँ पर इनको लगता है आप इनके कंट्रोल से निकल चुके हो, और ये अपनी बनाई हुई चीज़ों में ये एक झूठ के ऊपर खड़ा था, ठीक है। झूठ के एक मीनार पर समझ लो, एक फरेब पर खड़ा था कि मैं मास्टर हूँ। इसको एक वहम हो चुका था कि मैं मास्टर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता, मैं चाहूँ तो तुम्हें ऐसे नचाऊंगा, मैं चाहूँ तो तुम्हें ऐसे नचाऊँ। नहीं, आपने इस चीज़ को, इस धारणा को ख़त्म कर दिया, आपने इस सेपरेशन को एक्सेप्ट किया, आपने इस तूफान से खुद को कंट्रोल किया, तूफान से बाहर निकले आप। और आप आज ब्रेक थ्रू का कार्ड बताता है, आप टुकड़ों में ये कटने का भी कार्ड है, टुकड़ों में हो सकता है आपको इसने टुकड़े टुकड़े कर कर तोड़ा हो, आपको पेन दी, एक रिलेशनशिप में दर्द आपने सही है एक हद तक, लेकिन आप इस दर्द से बाहर भी निकले हो यहाँ पर। सो ये यहाँ पर देख रहा है आप कितना अच्छा कर रहे हो और बाहर निकले हो पेन से, इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो, और ये यहाँ पर आपको मास्टर मानता है, द मास्टर। यहाँ पर इनको लगता है यूनिवर्स आपके साथ है, और इसकी ज़िंदगी पर में परेशानियाँ आ रही हैं, इनको समझ नहीं आ रही ये क्यों हो रहा है। इनको अब ये बहुत ज़्यादा परेशान इसके लिए भी है कि इन्होंने कंपैरिजन किया थर्ड पार्टी के पास साथ आपका, और आप तो इनके ट्रू लव थे। तो यहाँ पर ड्रीम में आप दोनों साथ हो सकते हो, ड्रीम में आपकी बातें होती है, तो इनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने ये क्या कर दिया। ये बहुत ज़्यादा अलोन है और खोज रहा है कि तुम मेरे क्या हो। यहाँ पर यूनिवर्स से पूछ रहा है कि इस पार्टनर के साथ आखिर मेरा क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है जो ये मेरे अंतर आत्मा में है। हो सकता है, अच्छा हो सकता है कि इस पार्टनर को आप जागते भी ये पार्टनर आपके ड्रीम देख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी है, और आप डीएफ हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी सोल टू सोल बातें हो रही है। इस चीज़ के कारण ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है यहाँ पर। सो चलिए देखते हैं अवेयरनेस क्यों आया यहाँ पर, अवेयरनेस क्यों आया, यस, कंपैरिजन क्यों आया यहाँ पर, ड्रीम क्यों आया यहाँ पर, लोनलीनेस क्यों आया यहाँ पर, और यहाँ पर एक मैं कार्ड लूंगी बॉटम पे। जी जी जी, इस पार्टनर ने आपको लेट गो करने की बहुत कोशिश की, आपके साथ चीटिंग कर दी, धोखा दिया, आपको रन करता रहा, ये बहुत ज़्यादा इन आउट आपकी लाइफ में करता रहा, लेकिन दिल से आपको निकाल नहीं पा रहा, ठीक है जी। जितना ये भागता था आपसे, भागने की इसने कोशिश की है, उतना नाकामयाब हुआ है जी। इसने आपके और किसी और के बीच कंपैरिजन कर कर सडनली एक्शन भी ले लिया, रन भी कर गया, आपसे वेट भी बहुत करवाई, आपने इंतज़ार बहुत किया, आप उदास रहे हो इनके लिए, लेकिन यहाँ पर आप इनसे बात करने की भी कोशिश करते रहो, आप चाहते थे न्यू बिगनिंग हो आपकी इनके साथ, लेकिन इसने नहीं की। तो यहाँ पर आज की डेट में ये यहाँ पर देख रहा है आप इनसे रन कर रहे हो, आप एक्शन पर एक्शन ले रहे हो, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उदास है, बहुत उदास है, आपकी वेट भी कर रहा है यहाँ पर, इसको समझ नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी में आखिर क्या हुआ यहाँ पर। ये यहाँ पर आपके ड्रीम देख रहा है और आपसे बात करना चाहता है, बहुत अलोन है, अकेला है, और न्यू स्टार्ट करना चाहता है, न्यू बिगनिंग। क्यों करना चाहता है? क्योंकि कंपैरिजन किया है इसने थर्ड पार्टी और आपके बीच, ठीक है जी। इनको लगा अदर ऑप्शन है मेरे पास, बहुत ऑप्शन है, तो मैं किसी को भी चूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। इसको क्लैरिटी चाहिए थी आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में, जो इसने उदासियों में सैड होकर, तनहा होकर, ठीक है, इनको क्लैरिटी मिली है यूनिवर्स की तरफ से। भाई देखो भाई, ये तरह तेरे अंदर रहता है, जिससे तू भाग रहा, रन कर रहा, ये पार्टनर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा काउंटर पार्ट है, ठीक है। मैस्कुलाइन के अंदर डीएफ रहती है, डीएफ के अंदर मैस्कुलाइन रहता है, ठीक है जी। सो यूनिवर्स ने इसको बताया है ड्रीम के थ्रू भी, तुम इससे भाग नहीं सकते, जितना चाहे मर्जी भाग लो, ये तुम्हारा काउंटर पार्ट है, तुम दोनों साथ हो यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर जानता है भी मेरी सोल आपके साथ है, इस कारण अब ये उदास है। इनको लगता है कि मैंने अपने काउंटर पार्ट को छोड़ दिया, मैंने उसको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया, मैंने उसके साथ मैरिज नहीं की, भाई मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मेरा लाइफ टाइम पास्ट लाइफ का कनेक्शन था। तो यहाँ पर ये बहुत उदास है,
इनको आपके ड्रीम आए हैं, या तो कल रात इन्होंने आपका ड्रीम देखा है कोई, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा उदास है, ठीक है जी, ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। और 8 ऑफ पेंटाकल, और बताइए इनके बारे में, इनकी एनर्जी क्या है, और बताइए इनका जी। भी लूँगी। ये पार्टनर तनहा है, अकेला है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। ज़िंदगी में इसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूँ। पास्ट में इसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, कोई पास्ट के एक्स पर इसने वर्क किया, ठीक है जी। उस पार्टनर ने इनके साथ क्या किया देख लेते हैं। कहाँ गया वो जी। देखिए मेरे पास 5 ऑफ पेंटाकल आया है, और यहाँ पर द मून। उस पार्टनर ने थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर इनको छोड़ दिया, इनको उदासियाँ मिली। आप किसी जर्नी का हिस्सा हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ये वहाँ पर जाने के बाद भी खुश नहीं रहा, ठीक है जी। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है। अब ये तनहा है, थर्ड पार्टी जा चुकी है आप लोगों के बीच। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है अभी, ये आपसे बात करेगा, उसके बाद थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएगा, ठीक है जी। फीलिंग लॉस में है। कुछ लोगों के ऊपर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, उन्होंने इन पर स्पेल किया हो सकता है, जिसकी वजह से इस पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी एक्स पर वर्क किया, ठीक है। वहाँ पर चीज़ें कुछ है ही नहीं थी, फीलिंग ही नहीं थी, वहाँ पर कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था जाने का। इसने गलती कर ली, गलत मिस्टेक की, मिस्टेक हो गई इससे कोई, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपको पाना चाहता है, अब आपको छोड़ना तो चाहता नहीं, जस्टिस देना चाहता है, क्योंकि इसकी विशेष आपके साथ जुड़ी हुई हैं। इसकी ऑल विशेष आपके साथ ही कंप्लीट होंगी। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन आपकी कमी है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है जी। और यहाँ पर इसने रास्ता ढूंढ लिया है कैसे आपकी तरफ आना है। ये मेडिटेट कर रहा है खुद को बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर मेडिटेट कर रहा है, और मेडिटेशन के थ्रू यूनिवर्स इसको रास्ता दिखा रहे हैं। ये सडनली एक्शन लेगा, ठीक है। इसने अपना माइंड सेट कर लिया कि आपको जस्टिस देना है। जस्टिस क्या देना, मैरिज का कमिटमेंट देना है इसमें, ठीक है जी। गलत कर गया तो गलत हो रहा है इसके साथ। ये कोई किंग था, डार्क एनर्जी में था, आपको इसने हैंगमैन की सिचुएशन में डाला, आपने इनकी बहुत ज़्यादा वेट की, ठीक है। तो ये चला गया। कुछ लोगों के पास इनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है जी, बिकॉज मेरे पास एम्प्रेस का कार्ड है। कुछ लोगों का ये हस्बैंड वाइफ हो सकता है, ठीक है जी। ये आपके साथ आफ्टर मैरिज के बाद ब्रेकअप कर गया, ठीक है। ये लौटेगा आप, ठीक है। कुछ लोग सिंगल थे, मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता था, तो इन्होंने यहाँ पर कमिटमेंट नहीं दिया, और किसी को दे दिया। जब किसी के साथ कमिटेड हो गई, जब लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया ये पार्टनर आपको छोड़कर, जहाँ कहीं भी ये आपकी यादों में बैठा हुआ है, परेशान है कि ये क्या रिलेशनशिप था, मैं इसको भूल ही नहीं पाया, ठीक है जी। 4 नंबर इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 8 नंबर इम्पोर्टेंट है जी। सो कर्मा इसको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है जी। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, जो कर गया वो भुगत रहा है। अब आपकी यादों में बैठा हुआ, प्रे कर रहा, मेडिटेशन कर रहा कि अब की बार मैं जो भी करूँ सही करूँ। अब मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में एक बार आ जाए, मेरे साथ न्यू स्टार्ट कर ले, मुझे शादी करनी है। आपको मांग रहा है यूनिवर्स से, और रिग्रेट भी कर रहा है कि पास्ट में मैंने क्या किया। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा देख लेते हैं। यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन बताइए इसका। ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ देगा, और क्योंकि ये थर्ड पार्टी के लिए इमोशनल साइड नहीं दिखा रहा थर्ड पार्टी को अपनी, इसके अंदर इमोशन ही नहीं है थर्ड पार्टी के लिए। ये आपसे प्यार करता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसने पेशेंस रखे हैं, ये आपसे प्यार करता है। थर्ड पार्टी की वजह से आप इसकी ज़िंदगी से गए हो, इसलिए इसने थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। जबकि थर्ड पार्टी इनको प्यार करती थी, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इनके साथ रिलेशनशिप को अभी भी बैलेंस करना चाहती है, लेकिन ये उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपको मिस करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इसलिए थर्ड पार्टी को छोड़कर आ चुके हैं। और इनको समझ आ चुकी हैं भाई आप इनका ट्रू प्यार है। जो किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाएं, उनको वो मोहब्बत, वो प्यार, वो केयर नहीं दे सकते, और ये यहाँ पर अब आपको सॉलिड ऑफर देंगे, कमिटमेंट देंगे। ये प्रे कर रहे हैं कि यहाँ पर इतने लोगों के ऑफर के बीच आप इसकी ऑफर्स को एक्सेप्ट करो, ऑफर को एक्सेप्ट करो। हो सकता है आप कोई फेमस हो, बहुत आपके फैंस हैं, जी देख रहा है आपको, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं।
और एक्शन क्या होगा इनका, स्ट्रांगली कोई एक्शन बताइए। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में ये पर्सन हो सकता है। एक कार्मिक जो साइकिल था आप लोगों के बीच कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी रहा है पर्सन, आज ये आपको स्टॉक कर रहा है। एक्शन क्या होगा इनका, मैस्कुलिन भी आ गया, लो जी। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस टेक्स्ट से देख लेते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बताइए एंजल, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेडिटेट कर रहा बहुत ज़्यादा, तभी जाकर इसको समझ आया कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। इसका थॉट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, इसको बोलने में दिक्कत है, ये जानता है अब आप इनकी तरफ नहीं आओगे, इनको पता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। ये यहाँ पर आप पर डेविलिश एनर्जी छोड़ सकता है। देखिए ये क्वीन है, इसके पास डार्क बिल्ली बैठी हुई, ब्लैक बिल्ली बैठी हुई है। सो ये यहाँ पर आपको मनाने के लिए ऐसा कर सकता है और आपको गिफ्ट दे सकता है, ठीक है, ठीक है जी। ये पर्सन दूर से देख रहा है, आपके पास पैसा मनी है, ये थोड़ा ग्रीडी भी है आपके लिए, ये कप ऑफर करना चाहता है आपको। इनको लगता है आपके साथ फ्यूचर अच्छा रहेगा, आप करियर में अच्छे हो, आपके पास पैसा भी है, मनी भी है। ये रिलेशनशिप को आपके साथ बैलेंस करेगा और इस रिलेशनशिप को छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट एक्शन इसका यही है, आप पर स्टॉक है, ये आपको स्टॉक करता है और आपसे हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है। आपको कोई एक्शन देखने को मिल सकता है इनकी तरफ से, ये सॉलिड ऑफर दे सकता है आपको, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। आज के दिन आपको इनकी तरफ से कोई सिनारियो देखने को मिल सकता है, कोई मैसेज, कोई हो सकता है ये डीपी चेंज कर दे, कुछ भी कर सकता है ये पर्सन, क्योंकि ये इमोशनल है आपके लिए। सो फिर मिलते हैं, बाय बाय।